come in, sir? Sir, namaste. Namaste. Thank you, sir. आकांक्षा जी, Yes, sir. आपने 2016 में किया है ग्रेजुएशन है Yes, sir. साइंस सब्जेक्ट से, जी और आपका ऑप्शन है हिंदी। जी सर. साइंस में क्या क्या था? सर फिजिक्स और मैथमेटिक्स. फिजिक्स पीएमएस ग्रुप, पीएमसी ग्रुप है, जी. फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है, Yes, sir. बट आपने ऑप्शन लिया हिंदी है, Yes, sir. क्यों? सर मैंने तैयारी शुरू की थी ग्रेजुएशन के बाद, तो पहले मुझे सिलेबस का बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, और एकेडमिक सिलेबस के हिसाब से मैंने अपना सब्जेक्ट जो है साइंस चूज किया था. बट मैथमेटिक्स तो स्कोरिंग होता है ज़्यादा। यस सर. सर है, लेकिन सर मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा हिंदी में मैं ज़्यादा सहज महसूस कर पा रही हूँ और नंबर अच्छे आएंगे. आपने लिखा हावी में रीडिंग स्टोरीज, यस सर. किस तरह की स्टोरीज पढ़ने में आपको शौक है? सर जिसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया हो, सोसाइटी बेस्ड जो है बेसिकली वही. किसी का स्टोरी, किसका स्टोरी आपको अच्छा लगता है? सर एनी राइटर? सर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और सर ये उषा प्रेमवदा जी की कहानियाँ. उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है यस. डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हैं? यस. कुछ बता सकते हैं? यस. बताइए। सर बच्चों के लिए उन्होंने ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लॉन्च की है, जो बेसिकली पोषण से संबंधित है. ये तो बहुत पहले से चल रहा है, उसमें क्या क्या उन्होंने ऐड किया है? सर एक उन्होंने अभी जल्दी जो शुरू किया है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अच्छा। जो कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनके भरण पोषण और उनके पालन पोषण के लिए है सर. उसके बाद सर लड़कियों के लिए उन्होंने कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है. राइट. और महिलाओं के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है उसमें है मिशन शक्ति, जो अभी भी सर चल रहा है. और सर किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, और सिंचाई संबंधी योजनाएं कुछ लॉन्च की हैं उन्होंने. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जो स्कीम है उसमें पहले 5 लाख मिलता था किसान को, एक्सीडेंट अगर हो गया तो, अब कुछ में बढ़ोतरी हुई है। सॉरी सर, कोई किसान मर गया एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, तो उसको 5 लाख रुपया है जो इंश्योरेंस या उसको मिलता था, अब कुछ बढ़ा है क्या पहले से? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही. जो विधवा, सर विधवाओं से संबंधित भी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन योजना करके, उसमें महिलाओं को, जो विधवा महिलाएं हैं उनको. जो पहले कितना था अब कितना हो गया? सॉरी सर इसके बारे में मुझे. आप हिंदी साहित्य से हैं, वैकल्पिक विषय आपका है. जी सर. केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? सर बेसिकली उपमाओं पर उपमा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है. ये किसकी रचना है? मैं जो एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ. पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वहीं असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता. इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. इस लाइन पर विशेष जी. किसकी रचना? सर ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, ये उर्वशी शीर्षक से लिया गया. यस. अभी सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को एबार्शन का अधिकार दिया है. यस सर. आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है या जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं तो सर सही है. महिलाओं के लिए जो एबार्शन के बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है. तो इसका सामाजिक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? सर सामाजिक संतुलन से पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जरूरी भी है और सर ठीक भी है सामाजिक संतुलन के हिसाब से भी. चूँकि आप महिला हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का मातृ मृत्यु दर जी क्या है? अभी हाल ही में जो है PLOS पब्लिक हेल्थ जनरल का एक रिपोर्ट है 2 दिन पहले, तो रैंकिंग क्या है? सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा. आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो अभी राजनीति चल रही है जी. इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? वहाँ
राजनीति में जो अस्थिरता बनी हुई है वो दोनों जो पार्टियां हैं उनमें कुछ मतभेद के कारण है, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की राजनीति, जैसे आपने इंटरनल पॉलिटिक्स की आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ब्रिटेन में इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में आपकी कोई जानकारी है? मैम उसमें जो ये ऋषि सुनक जी हैं वो बेसिकली भारत के हैं, मूलतः भारतीय नागरिक हैं, तो इनके बारे में जो प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है इसको लेकर मुद्दा ये चल रहा है अभी। ठीक। जी, आपने अपने हॉबी में लिखा है कि स्टोरी, यस। ईमानदारी को प्रेरित करने वाली कौन सी स्टोरी आपको अच्छी मतलब लगी, जो आपको ईमानदार बनाने के में, इंसान को ईमानदार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कहानी ने आपको सीख दी? आपने हॉबी में लिखा है कि ये स्टोरी रीडिंग। मेरा सरल सवाल है कि कौन सी ऐसी कहानी ने आपको ईमानदार बनाने के लिए, बनने के लिए, भविष्य में ईमानदार अफसर बनने के लिए प्रेरित किया है? सर एक कहानी रानी सारंद्रा करके मैंने पढ़ा था प्रेमचंद जी की, तो उसमें जो है उसमें कर्तव्य निष्ठा रानी सारंद्रा की दिखाई गई है। तो उससे कर्तव्य निष्ठा वाली तो ड्यूटी वाली, मैं ऑनेस्टी की, ईमानदारी की बात पूछ रहा हूं कि ये कहानी ने आपको ईमानदार बनने के लिए प्रेरित किया हो। सर अभी मैं रिकॉल नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। एक सवाल बहुत बढ़िया, आप अब लगभग 2 स्टेज पार कर गई हैं। नेक्स्ट आप प्रशासनिक सेवा में एंटर के लिए मात्र 1 स्टेज आपका बाकी है, इंटरव्यू, ठीक है ना, और लगभग 2/3 हिस्सा आप दौड़ का पार कर गई हैं। आप किसी एसडीएम हैं या पुलिस का डिप्टी एसपी हैं, मेले में ड्यूटी लगी है, प्रयाग का महाकुंभ में ड्यूटी लगी है आपकी, महिला एक केरला की खो गई है, हिंदी बोल नहीं पाती है, आपसे मुलाकात हुई, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? आई गॉट माई पॉइंट? कुंभ में आपकी ड्यूटी लगी है, आप एसडीएम हैं वहां पे, केरल की महिला है, अपने परिवार से बिछड़ गई है, आपसे मुलाकात हुई, आप एज ए एसडीएम कुर्सी पे बैठे, हाउ विल हेल्प टू हिम? सर इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ट्रांसलेटर ऐप भी हैं, तो मैं उससे बातचीत करूंगी रिटन फॉर्म में। हालांकि मुझे भी केरला की लैंग्वेज थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, तो उसे रिटन फॉर्म में लूँगी, फिर उसको ट्रांसलेट के माध्यम से खुद समझूंगी, उसके बाद उसी की लैंग्वेज में उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी और उसका एड्रेस पूछूंगी, उसके बाद उसकी हेल्प करूंगी। इसके अलावा और? सर उसके साथ कोई और आए रहे होंगे जिसके ग्रुप से वो बिछड़ गई है, तो उनको जानने का प्रयास करूंगी उसके माध्यम से पूछकर। हिंदी साहित्य का आपने वर्ड, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, ये बढ़िया खूबसूरत सा कमरा सजाया है, 5 लाइनें हिंदी की साहित्यिक भाषा में कहिए इस पर। हिंदी आपको ऑप्शन सब्जेक्ट, हिंदी साहित्यिक भाषा में लगे, हाँ हम किसी साहित्यकार के शब्दों में इस कमरे का चित्रण सुन रहे हैं। आपको मान लीजिए हिंदी सपोर्ट करना है, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कहते हैं हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा, हिंदी हमको होना चाहिए, उसके बारे में कुछ आप ऐसे ही बोल जाइए कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट में कुछ बोल जाइए। कुछ लगे कि आपका हिंदी है तो हमें भी तो लगे कि हाँ हिंदी के ऊपर आप कोई कहेगा नहीं राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होना चाहिए। इम्प्रेसिव, हम 5 लोगों को प्रभावित करें, जो 5 लाइनें कोई भी। सर इसमें जैसे कि कोटेशंस लगाए जाते हैं, तो उसमें निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये कौशल, ये भारतेंदु जी की लाइन है, तो इसको कोट्स कर सकते हैं किसी भी रूम में या गेट के पास या किसी भी स्कूल में। और एक शुक्ल जी की लाइन है कि जब तक तथ्य में रमणीयता ना हो तो अलंकार जो है किसी भी काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते, तो सर इसको भी कोट्स कर सकते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कहा जाता है, तो उनकी जो
है, क्या नाम है, दोहा, उसको भी लगा सकते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करे गो कब। गोपाल दास नीरज जी बड़े कवि हुई, उनकी कोई एक आध कविता या कोई गाना जो सबसे लोकप्रिय हुआ हो? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा। अब एक लास्ट सवाल इंटरनेशनल लेवल का, ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकट भविष्य में दिखाई पड़ रहा है आपको, जो डेली समाचार कंपटीशन पर्पज से हमने तैयार कर, भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको आपके नजरिए से? सर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, यूक्रेन और रसिया पर तो रहेगा ही, साथ साथ वो पूरे विश्व को भी प्रभावित करेगा। और फ्यूचर में सर बहुत करेगा, कर रहा है सर, कर रहा है और करेगा भी। अभी तो निश्चित भी नहीं है कब वो बंद होगा। तो सर अगर मान लीजिए कभी बंद भी हो जाता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब वो जैसी स्थिति में था वैसे ही आ पाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।